एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पतरस की दूसरी पत्री का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने 12वें वचन पे बात की थी। वहां पर पतरस ऐसे लोगों को निर्बुद्धि पशुओं के समान कह रहे हैं जो लोग प्रभु के लोगों की बुराई करते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं। तो ये विरोध करने वाले कौन हैं? वहां पर हम देखेंगे कि पतरस झूठे शिक्षकों के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि वो मसीह का नाम लेकर के झूठी शिक्षा वहां पर फैला रहे हैं, यानी कि वो मसीह को मानने वाले हैं, यानी कि झूठे मसीह हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं कि जो पतरस ये 12वें वचन में बात कर रहे हैं वो भी ऐसे ही लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो मसीह का नाम लेकर दूसरे सच्चे लोगों पर दोष लगाते हैं। और आज हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे झूठे उपदेशक हैं, जब कोई सच्चा उपदेशक उन्हें सही रास्ता बताता है या उन्हें इस बात का ज्ञान देता है कि भाई आप यहां पर गलत हो, यह परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से पेश कर रहे हो, तब वो प्रभु का नाम लेने वाला उनकी बुराई करता है, उनका विरोध करता है, उनको भला बुरा कहता है। तो ऐसे लोग, ध्यान रखिएगा, मेरा इशारा आप समझ सकते हैं कैसे लोगों के लिए है। और पतरस ऐसे ही लोगों के लिए लिख रहे हैं, किसी अन्य लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं, गैर मसीही विश्वासियों के लिए नहीं लिख रहे हैं, अविश्वासियों के लिए नहीं लिख रहे हैं, झूठे शिक्षकों के लिए लिख रहे हैं। झूठे शिक्षक जो मसीह का नाम लेकर लोगों को भरमा रहे हैं। और ऐसा होता है, जो सच्चे लोग होते हैं उन लोगों को वो लोग बहुत बुरा बुरा कहते हैं, क्योंकि वो लोगों को संसारिक अभिलाषाओं से अपनी तरफ खींचते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी भीड़ उन्होंने जमा कर रखी है, वो भीड़ केवल संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनके पास है, कि उनके पास आशीष है, उनके पास नौकरियां हैं, उनके पास वीजे हैं, उनके पास बहुत सारे दुनियावी चीजें हैं जो प्रभु के नाम से वो उन्हें देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग उन सच्चे प्रचारकों को बहुत ज्यादा बुरा बुरा कहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग, याद रखिएगा, निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को वो जानते नहीं हैं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। अच्छा तो ये होता यदि कोई आपको समझा रहा है, यदि कोई मुझे समझाए, यदि कहीं मैं वचन में गलत हूं या मैंने वचन में कोई गलत बात की है, तो यदि कोई मुझे समझाए, तो अगर मैं सच्चा मसीह विश्वासी हूं तो मैं उस बात को देखूंगा, अपनी गलती को रियलाइज करूंगा। अपनी गलती को रियलाइज करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, बशर्ते इसके कि गलती ना मान करके दूसरों का ही विरोध कर देना, यह गलत बात है। ऐसे लोग नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और वो अपने इस घमंड में, अपने इस अभिमान में, इस सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। 13वें वचन में पतरस कहते हैं, दूसरों को बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों का ही बुरा होगा, भले ही वो प्रभु के सच्चे दासों को बुरा कहें, चाहे सच्चे प्रचारकों को बुरा कहें। अगर वो अपने संसारिक अभिलाषाओं के लिए उन्हें बुरा कह रहे हैं, तो पतरस कह रहे हैं कि वो भले ही कितना बुरा बुरा कहते रहें, लेकिन उनका बुरा होगा, क्योंकि उनका दंड परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त कर दिया है, उन पर दंड की आज्ञा पहले ही हो चुकी है। उन्हें, यहां लिखा है, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उनका जीवन केवल भोग विलास का है। और उनके जीवन को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे मसीह प्रचारक हैं जिनका जो स्टेटस है वो किसी प्रधानमंत्री से भी कम नहीं है। अपने अपने उनके पर्सनल जेट्स हैं, उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर्स हैं। एक एक प्रभु के दास के जो कपड़े हैं वो 10-10 लाख रुपए के हैं, 5-5 लाख रुपए के हैं। तो उनका भोग विलास, उनका स्टेटस देख के पता चल जाता है कि वो अपना जीवन कौन से स्टाइल से जी रहे हैं, वो अपना जीवन किस तरीके से जी रहे हैं। और उन्हें इस तरीके से लोगों के साथ खाना पीना, उनके साथ उठना बैठना, प्रेम भोज करना, वो सब करते हैं। लेकिन ये सब भोग विलास है। ये सारी चीजें, दुनियावी चीजों का जो भी लालच है इस धरती पर भोग विलास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल पास्टर्स, इंटरनेशनल प्रभु के सेवक, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज आप देख सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देख सकते हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में यहां पर पतरस कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम चेलों का या प्रेरितों के जीवन को, उनके स्टेटस को देखते हैं, तो वहां पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया,
उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। यदि उन्होंने अपने जीवन में कुछ कमाया होता तो फिर वो दिखाई देता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कमाया तो उत्पीड़न को कमाया, उन्होंने अपने जीवन में कमाया तो वध होने को कमाया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ कमाया तो जेल खाने में बंद होने को कमाया। पतरस की जिंदगी को देख लीजिए आप, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। पौलुस की जिंदगी को देख लीजिए, अंत के समय में वो बंधुआई में रहा। यूहन्ना की जिंदगी को देख लीजिए, वो कितने साल तक अनजान जीवन को जीता रहा, वो जेल में बंद रहा, लोग उसे मरा हुआ समझते रहे, लेकिन वो जेल में बंद एक अनजान, बिना किसी अपनी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो वहां पर जिया, वहां पर रहा। कैसे? उत्पीड़न के साथ, क्योंकि पहले की जेलें आज की जेलों जैसी नहीं हुआ करती थी मेरे प्यारे भाई बहनों। आज जो हम देखते हैं देशों में जो जेलें होती हैं वो मानव अधिकारों के साथ होती हैं, लेकिन पहले की जेलें ऐसी नहीं होती थी। ऐसी होती थी, वहां बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती थी, कठोर परिश्रम कराया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, रोशनी उन्हें महीनों महीनों दिखाई नहीं देती थी। तो ये कमाया उन्होंने, ये कमाया। और आज के मिनिस्ट्री के जो दास हैं वो क्या कमा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में ही यहां पर पतरस कह रहे हैं कि यदि कोई उन्हें सच बात समझाता है तो पलट के वो दूसरे को ही बुरा कहने लगते हैं। वो बुरा कहें तो करें, लेकिन अंत में उनका ही बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। ऐसे लोग दिन दोपहर भोग विलास करना उन्हें भला लगता है, ये सब कलंक की और दोष की बातें उन्हें करना भला लगता है। वो केवल इस धरती के भोग विलास में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। 14वें वचन में पतरस कहते हैं, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय उसके 4थे वचन से लेकर 35वें वचन तक पढ़ते हैं तो बलाम के विषय में वहां हम पढ़ सकते हैं। बलाम ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में हो गया था, वो परमेश्वर के विरोध में हो गया था। तो ऐसे लोग उन्हीं की तरह हैं कि प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, प्रभु के नाम से सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु का काम नहीं करते। ये केवल अपने ही जीवन को, अपने आगे आने वाले भविष्य को, जो कि अंधकारमय भविष्य है, उसको ही संजोने में लगे हुए हैं, उसको ही बनाने में लगे हुए हैं। 16वें वचन में पतरस कहते हैं, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि आबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। तो इसको आप गिनती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, 22वें अध्याय 4थे वचन से लेकर 35वें वचन तक। इससे जब हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप बलाम के विषय में और उसकी घड़ी के विषय में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 4थे वचन से लेकर 35वें वचन तक पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से वो पूरी घटना समझ में आ जाएगी। आगे 17वें वचन में पतरस लिखते हैं, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने कठोर शब्द यहां पर पतरस के द्वारा बताए जा रहे हैं। हमने अब तक इतने सारी पत्रियों का अध्ययन किया, लेकिन पौलुस ने भी बहुत सारे कठोर शब्दों का वहां पर उपयोग किया है, लेकिन यहां पर बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों का जो इस्तेमाल है पतरस कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो लोग बुरी तरह से इनसे परेशान हैं। और आज भी जो सच्चे प्रचारक हैं, जो मसीह का सच्चा प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से परेशान हैं, क्योंकि उनके पास भीड़ कम है, उनके पास लोगों का सपोर्ट कम है, उनके पास जो लोग प्रभु के विरोध में हैं, जो प्रभु का नाम ले रहे हैं लेकिन प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास बहुत सपोर्ट है। ऐसे ही यहां पर इस वक्त जब ये पत्री लिखी जा रही है पतरस के द्वारा, और पतरस ये जानते हैं ये मेरा अंतिम समय है, जैसा कि अभी हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पतरस इस बात को जानते हैं कि ये मेरा अंतिम समय है इस धरती पर मेरा जीवन ज्यादा नहीं बचा है। तो ऐसे कठोर शब्दों को यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब कभी प्रभु के लोग इसे पढ़ें, है तो वो प्रभु का नाम लेने वाले, भले ही वो प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, बाइबल तो हाथ में उठाते ही हैं, बाइबल तो पढ़ते ही हैं, जब कभी दूसरा पतरस वो पढ़ लें तो शायद वो हम अपने मन को फिरा लें। इसीलिए इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल यहां पर पतरस कर रहे हैं। शायद उनमें से किसी का मन फिर जाए, शायद उनका मन बदल जाए, शायद वो प्रभु से डरने लगे, शायद वो अपने पुराने पापों से तौबा कर लें। शायद इन कठोर शब्दों को सुनने, इतने कठोर शब्द पतरस लिख रहे हैं, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं,
उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, तो फिर उनके मानने वाले भी वैसे ही होते हैं, वो ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग दुनियावी जीवन जीते हैं उनको फंसाना बहुत आसान है, वचन के द्वारा बहुत आसान है, लेकिन उन्हें सच्चाई बताना बहुत बेहद मुश्किल है। जब कभी हम ये प्रचार करें कि अनंत जीवन जो है परमेश्वर की सहभागिता और आत्मिक फल, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को अच्छा लगता है आशीष के वचन, आपको नौकरी लग जाएगी, हमने आपके लिए दुआ करी, आपको अच्छी शादी हो जाएगी, आपका ये हो जाए। लोगों को सांसारिक चीजें ही चाहिए। ऐसे लोग जो सांसारिक रीति पर चलना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसे लोगों के भरमाने में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। यदि कोई प्रचारक कह रहा है कि भाई हमारी भीड़ में आज बहुत चंगाई मिलेगी और लोगों की कंगाली दूर हो जाएगी, तो कितने परेशान लोग हैं भाई, पैसों के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, तो वो एक आस लगा करके दुनियावी अभिलाषाओं के लिए खिंचे चले जाते हैं। और केवल उन्हीं के पास नहीं, वो तो और दूसरे जो धर्म है उनके अनुसार वो और दूसरी तीर्थ यात्राओं पे भी जाते हैं। तो वो लोग भी संसारिक चीजें ही देने के लिए बैठे हैं और ये लोग भी संसारिक चीजें देने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन इनके लिए बहुत ही कठोर शब्दों का यहां पर इस्तेमाल पतरस ने किया है। वो सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। आगे 19वें वचन में पतरस लिखते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। अभी हमने 18वें वचन में पढ़ा, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में वो लोग फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को, जो लोग अभी भटके हुओं में से निकल ही रहे हैं, यानी कि जो अभी बिल्कुल मसीह विश्वास में आए हैं, जो अभी मसीही शिक्षाओं को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, मसीह के आने को नहीं जानते हैं, मसीह के उद्धार को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को वो उस संसारिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। और यहां पर 19वें वचन में पतरस कहते हैं कि वो उन्हें यीशु के नाम से स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन वो उन्हें आत्मिक रीति से स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही उस शारीरिक सड़ाहट के दास हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस संसार की अभिलाषाओं के, लालसाओं के, यहां के भोग विलास के दास हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अब प्रभु के दास नहीं, बल्कि अब हम इन सड़ाहट की वस्तुओं के दास हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो भटके हुओं में से जो लोग अभी आ ही रहे हैं, जो मसीह विश्वासी बन ही रहे हैं, ऐसे लोगों को और भी भटका दे रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों को केवल संसारिक वस्तुएं ही दे रहे हैं। यीशु के नाम में संसारिक चंगाइयां, संसारिक आशीष, संसारिक वस्तुएं, केवल वो ही यीशु के नाम से उन्हें दिया जा रहा है। उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, उन्हें अनंत जीवन के विषय में नहीं बताया जा रहा, उनकी आत्मिक सेवा के विषय में नहीं बताया जा रहा, मसीही विश्वासियों का जीवन कैसा है वो नहीं बताया जा रहा, उनका असली उद्देश्य उन्हें इस धरती पर क्या है ये नहीं बताया जा रहा। केवल संसारिक अभिलाषाओं में ही यीशु का नाम लेकर, जैसे कि वो पहले से ही भटके हुए थे, अब वो भटके हुए में से निकल ही रहे थे, उन्हें और भी ज्यादा संसारिक बना करके ऐसे मसीह विश्वासी जो सेवक हैं, जो केवल संसारिक अभिलाषाओं की सेवा करते हैं, उन्हें और भी भटका दे रहे हैं। 20वें वचन में पतरस लिखते हैं, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने मसीह को जान लिया, अनंत जीवन को जान लिया, हमने पवित्र आत्मा को पहचान लिया, उसके बावजूद भी यदि हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर उनसे हार जाते हैं, तब हमारी यह दशा पिछली दशा से भी बदतर हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे देखिए पतरस लिखते हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो यह होता कि वो इस पवित्र आज्ञा को जानते ही नहीं। इससे अच्छा तो यह होता, क्योंकि यदि वो जान करके भी प्रभु के नाम को अग्रहण करने के बावजूद भी संसारिक अभिलाषाओं में जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पतरस कह रहे हैं जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं है। आगे 22वें वचन में पतरस लिखते हैं, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो मसीह विश्वासी प्रचारक हैं या सेवक हैं, वो आज भी मसीह की नहीं अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं, संसारिक अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं, संसारिक लालसाओं के लिए जी रहे हैं। ध्यान से इस वचन को सुन लीजिए, ऐसे लोगों के लिए वचन है। पतरस यहां पर उनके लिए कहावत कहते हैं कि कुत्ता अपनी छींट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल यहां पर दूसरे अध्याय में पतरस ने किए हैं। शायद इन्हें सुन करके शर्म आ जाए, शायद इन्हें पढ़ करके एहसास हो जाए कि हम क्या हैं, पतरस ने हमें क्या कहा है। ऐसे लोग जो प्रभु को जान करके प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी संसारिक अभिलाषाओं के आगे हार गए हैं, वो ऐसे हैं जैसे अब कुत्ता अपनी उल्टी करता है और उसे दोबारा से चाट लेता है। वैसे ही जो सुअरनी होती है, उसे कितना भी नहला दो धुला दो, वो वापस कीचड़ में जाती है। ऐसे लोग ऐसे ही हैं जो प्रभु के वचन को जानने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा की छाप और उसके द्वारा पिलाए जाने के बावजूद भी संसारिक अभिलाषाओं में फंसते हैं और दूसरे लोगों को अपने लोभ के कारण, अपने लाभ का कारण बनाते हैं। ऐसे लोग उनकी ही तरह हैं, वो ऐसी नहलाई हुई सुअरनियां हैं जो कि वापस कीचड़ में लौटने को चली जाती हैं। तो यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब आगे का अध्ययन हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।